हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। क्या 2023 में भी राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेगी? और यदि हां, तो वो कौन से चेहरे हैं जिनके दम पर रणभेरी बजनी अभी से शुरू हो चुकी है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि चुनावों में मुख्य किरदारों के रूप में सामने आएंगे। ये सभी चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आम जनता और राजनीतिक जानकारों के बीच खास रोल में देखा जाता है। ये वे चेहरे हैं जो कि लंबे अरसे से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। उनका अपना खास जनाधार है, खूबियां हैं और अलग कार्यशैली भी है। जनता उनमें बहुत कुछ देखती है। तो आपको बताते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जो कि 2023 में निर्णायक बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रह चुके हैं। उनकी छवि ऐसी कि जहां भी जाती है जनता की भीड़ उमड़ आती है। सियासी जानकार का मानना है कि टिकट मांगने वाले लोग भी उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, तो कैंपेनिंग में उनकी मुख्य भूमिका रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की। सतीश पूनिया किसान वर्ग से आते हैं, जिनकी किसानों के वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। कुछ सियासी जानकार का मानना है कि चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो हर फैसले में उनकी मुख्य भूमिका रहेगी। और अब हम बात करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में। गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बहुत करीबी हैं। प्रदेश के लोकप्रिय राजपूत चेहरा भी हैं। कैंपेनिंग में उनकी मुख्य भूमिका रहेगी। तो वहीं कांग्रेस में बात करें तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर माना जाता है, जिनके बेजोड़ पॉलिटिक्स मैनेजमेंट उनकी ताकत माना जाता है, जिसे कई मौके पर देखा गया है। चाहे गुजरात चुनाव में कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किया हो या फिर सरकार के संकट में हमेशा बचाने का काम किया हो। ऐसे में सियासी जानकार का कहना है कि चुनावी रणनीति और टिकट वितरण में उनकी मुख्य भूमिका रहेगी। और अब हम पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में बात कर लेते हैं। सचिन पायलट देश भर में युवाओं के बीच चर्चित चेहरे में से एक हैं। कैंपेनिंग और चुनाव रणनीति में उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज की राजनीतिक ताकत उनके साथ खड़े किसान वर्ग से आते हैं और राजस्थान की राजनीति में बेहद प्रभावी हैं। पार्टी की रणनीति तैयार और टिकट वितरण में अहम भूमिका रह सकती है। इसके अलावा भी कई चेहरे हैं जो कि निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं, जिनमें हनुमान बेनीवाल के बारे में आपको बताते हैं। हनुमान बेनीवाल, जो कि वर्तमान में सांसद है और इससे पहले 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। वो पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है, आरएलपी। इस पार्टी के विधानसभा में 3 सीटें हैं। इस पार्टी के विधानसभा में 3 विधायक हैं। बेनीवाल भी राजस्थान बीबी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और 25 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन पिछले 5 वर्ष से उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। अपनी दबंग छवि से समर्थकों के बीच गजब की लोकप्रियता हासिल की है। वो प्रदेश के लगभग 70 सीटों पर खास दावेदारी रखते हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस या कोई और दिग्गज नेता उनको इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसे में वो चुनाव में अपने पार्टी के सुप्रीम हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा। और आप किन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।